गुड मॉर्निंग भाई। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से भाई? ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि वन को छोड़ के और जो नंबर खुद है उसको छोड़ के उसका कोई और भी और फैक्टर ना हो, वो होगा आपका प्राइम नंबर। उसके बाद आता है भाई कंपोजिट। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। उसके बाद है कंपोजिट नंबर कौन सा है भाई? ए नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन। यानी कि वन से छोड़ के कम से कम एक और फैक्टर हो, द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो खुद नंबर, ठीक है। वन को छोड़ के और उस नंबर को खुद को छोड़ के कोई और फैक्टर हो, जैसे 4 है तो नंबर 4 हो गया, उसको छोड़ दिया तो उसका फैक्टर हो गया 2 × 2, ठीक है। जैसे हमारे पास 6 है, 2 × 3 हो गया, तो ये इस टाइप से हो गया आपके कंपोजिट नंबर। उसके बाद फर्स्ट नोट है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 है जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है भाई। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही ओनली प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे इवन नंबर क्या है आपके पास? कंपोजिट नंबर है। उसके बाद है भाई इफ़ ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द प्राइम लेस देन हाफ ऑफ इट्स देन इट इज़ प्राइम, अदरवाइज इट इज़ कंपोजिट। मान लो कोई भी नंबर है, ए है, उसका अगर आधे से छोटा है उसके साथ डिवाइड हो जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्राइम, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट भाई। उसके बाद अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर है जो वो एक्सप्रेस करेगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। दिस डिकम्पोजिशन इज़ यूनिक, यह जो कंपोजिशन है ये यूनिक होएगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। जैसे हमारे पास हो गया भाई 6, तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 2 और 3, 2 × 3। उसके बाद जैसे आपके पास हो गया 9, तो 9 के कौन कौन से हो जाएंगे? 3 × 3 भाई, ठीक है। तो प्राइम नंबर में इसके क्या हो गए? कंपोजिशन फैक्टर हो गए। Thus it follows that whether a number is prime or composite it can be uniquely expressed। तो इससे हमें पता चलता है भाई जब भी कोई नंबर आपके पास कंपोजिट है या प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा? एक यूनिक एक्सप्रेशन में इसके प्रोडक्ट को हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या चीज़ होता है आपका? इसको GCD भी बोलते हैं हम लोग। The HCF of two or more number is largest number that divide all given number exactly। जो हमारे पास नंबर है उनमें सबसे बड़ा जो नंबर डिवाइड करेगा वो HCF हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू HCF। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। नेक्स्ट अभी हमारे पास आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। थर्ड है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर यूजिंग ईच कॉमन प्राइम फैक्टर द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड HCF। यानी कि दो प्राइम फैक्टर का जो हमारे पास है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ HCF किसके काम आता है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के जो कॉमन प्रोडक्ट है उसके काम आता है, ठीक है भाई। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड HCF। तो ये प्रोडक्ट है जो हमारे पास रिक्वायर्ड HCF को है जो वो ले आती है, जो HCF हमारा होना होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ये होता है भाई LCM बोलते हैं इसको। दो प्राइम नंबर या दो नंबर्स में सबसे छोटा वो नंबर मल्टीपल ऑफ द नंबर, ठीक है। यानी कि द LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। दो नंबर अगर दिए हैं उनमें सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर का मल्टीपल हो,
वो हो जाएगा एलसीएम। देयर कैन नॉट बी नंबर डिविजिबल, यह नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल, यह नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता बाय गिवन नंबर्स एंड स्मॉलर देन द एलसीएम, एलसीएम से छोटे से डिविजिबल नहीं होएगा ये नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारे पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो लिखेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट लिखेंगे जो डिफरेंट है, जो जो डिफरेंट नंबर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, उनमें से कॉमन जो छोटा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा भाई। रिक्वायर्ड एलसीएम गिवन। प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्या क्या हो जाएगी। द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज वन, एचसीएफ है दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ वन होता है। द एलसीएम ऑफ टू और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, द एलसीएम जो एलसीएम है वो टू और मोर को प्राइम नंबर्स का जो है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर, ए और बी कोई दो नंबर है, तो ए क्रॉस बी इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, एचसीएफ जो ए बी का आएगा इंटू एलसीएम ए बी का, यानी कि दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी भाई। को प्राइम नंबर कौन से, को प्राइम नंबर वो है, को प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच जीसीडी इज वन, जिनका एचसीएफ वन होता है, दैट इज इफ ए एंड बी टू इंटीजर आर सेट टू बी को प्राइम इफ एंड ओनली इफ पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम इज वन, ठीक है। कॉन्जिक्वेटली एनी प्राइम नंबर दैट डिवाइड डज नॉट डिवाइड द अदर, ठीक है, जो वन के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर जो वन के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो वो होते भाई को प्राइम नंबर। फर्स्ट सम है भाई, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 140, 156, 3825, 5005, 7429, इनको हम लोगों को प्राइम फैक्टर में जो है वो लिखना है, ठीक है। वो यूज़ डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये सबको आता होएगा भाई, तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है वो हो जाए 2⁻² इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सेकेंड है 156 के प्राइम फैक्टर हो जाए 2⁻² इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद फोर्थ पार्ट है भाई, फोर्थ पार्ट में हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3825 है जो 3⁻² के पहले 3 पे डिवाइड होएगा, फिर 3 पे, ये रिमाइंडर है 425, फिर 5 पे, फिर 5 पे, फिर 17 पे, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक इनको डिवाइड करते रहना है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर हो जाए 3⁻², 5⁻² इंटू 17। उसके बाद 5005 है, इसके प्राइम फैक्टर हो जाए 5 इंटू 7 इंटू 13। उसके बाद 7429 है, इनके हो जाए भाई 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर इंटीजर, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई 26 और 91 का पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल शो करना है। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 हमारे पास आ जाएगा भाई 182, देखो 2 है 13 है, 7 है 13 है, ठीक है, ये इनके प्राइम फैक्टर बन गए दोनों के। जो जो कॉमन आता है, जैसे 2 इसमें नहीं है तो 2 लिख दिया, 13 इसमें है, 13 इसमें, ये 2 बार है ना तो 1 बार लिख दिया, ये इसमें नहीं है तो ये भी लिख दिया, यानी कि कॉमन नंबर को तो 1 बार लिखना है, बाकी को एक आप लोग जो कॉमन नहीं है उनको लिखना ही लिखना है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 182 हो गई। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 95 का हमारे पास जो कॉमन नंबर आता है बस वही लिखना है 13। अब एलसीएम हमारे पास 182, एचसीएफ 13 है, नंबर हमारे पास क्या चीज़ है भाई, 26 इंटू 91 की मल्टीप्लाई है 2366, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई ये आ गई
26 और 91 की 2366, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको नाम दे लो, चाहिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, बोथ इक्वल। सेम हमारे पास 5, 10 और 92 में एलसीएम तो हमारा बन जाएगा भाई 23460, एचसीएफ बन जाएगा 2। अब नंबर है जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई 46920, और 510 और 92 की गुना है जो हमारे पास वो भी 46920। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ये जो न एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो नंबर का प्रोडक्ट वो आ जाएगा भाई। सेम आपका थर्ड पार्ट है। अब देखो आगे थर्ड सम में भाई फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनके प्राइम फैक्टर करके और एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना भाई। 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5। 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसमें सारे में कहीं पे भी 2 की पावर 2 नहीं है, एक में है तो वो लिख दिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 टाइम 3 है तो 1 टाइम 3 लिख दिया। 5 नहीं है, 5 लिख दिया। 7 नहीं है, 7 लिख दिया। ठीक है भाई, तो एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो जाएगा आपके पास तीनों में जो कॉमन आ गया वो। ठीक है, तो एचसीएफ आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट देखो भाई 17 में क्या आ जाएगा 17, 23 का 23, 29 का 29। एलसीएम आपके पास हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, 1139। ठीक है, और एचसीएफ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। अब देखो थर्ड पार्ट 8 है। 8 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 3। 9 है, 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, 3 रेज टू पावर 3। 25 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5, 5 रेज टू पावर 2। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 1800 और एचसीएफ आ जाएगा 1। फोर्थ सम देखो भाई, फोर्थ में क्या दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ दे रखा है आपको। तो वो रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू गिवन नंबर, दो नंबर है आपके पास, ये गिवन नंबर है। एचसीएफ 9 के इक्वल दे रखा है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो दो नंबर की प्रोडक्ट इंटू इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये मल्टीप्लाई में ये साइड आगे डिवाइड में ये कैंसिल हो जाए 34 पे, 22338 ये एलसीएम आ जाएगा। फिफ्थ सम देखो भाई, check whether 6 raised to power n can be written can with the digit 0 for any natural number n। तो हमारे पास इफ नंबर 6 रेज टू पावर n है भाई, फॉर एनी n, किसी भी n के इक्वल। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पे, एंड विद द डिजिट 0। तो 6 रेज टू पावर n, 6 के साथ ऐसे कोई भी नंबर नहीं है भाई, 6 की पावर कितनी भी करो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो डिवाइड 0 दे दे। वो सिर्फ 5 को अगर प्राइम फैक्टर 5 है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड 0 कर देगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n कंटेन द प्राइम फैक्टर 5। देखो 5 कंटेन कर गया ना इसमें। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, 6 रेज टू पावर n के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, 2 एंड 3, लेकिन 5 तो नहीं होगा। सो देर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच एंड विद द डिजिट 0, जो किसी भी डिजिट 0 के साथ ख़त्म नहीं होते। उसके बाद एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 एंड 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है भाई। तो वही हमारे पास है भाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर 13 कॉमन निकाल ले पूरी इक्वेशन में से, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, समझ में आया। तो इनकी मल्टीप्लाई करो 77 प्लस 1 78, तो 13 इंटू 78, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है जो हमारे पास ये 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 5 इस सारे में से कॉमन आ जाएगा,
यहाँ पे बन रही है, अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई और एडिशन साथ में, तो एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 7th सम देखो, देयर इज सर्कुलर बोथ अराउंड ए स्पोर्ट्स, कोई सर्कुलर है भाई, 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। दोबारा पूछ लिया मैक्सिमम या मिनिमम कितने मिनट, उसको कम से कम दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 18 का और 12 का हमारे पास एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36। तो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। एलसीएम पूछा है ना, यानी कम से कम कितनी देर में मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 36 मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।